हर एक कैंडल जो है वो एक सीक्रेट मैसेज होती है। कभी मार्केट का जो मूड है वो कभी बुलिश होगा या तो कभी बेरिश होगा। अगर आप कैंडल स्टिक को पढ़ना समझ गए तो इससे आप जो मार्केट की जो कहानी है उसको आप डिकोड कर सकते हो, उसको आप समझ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो जो भी है एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसमें मैं कोई भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो जैसा कि अगर ये आपने अगर मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा, बाय द वे ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको मार्केट से बातचीत करना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए कि मार्केट आपसे क्या कहना चाह रहा है। अभी अगर आप मेरा यहाँ पर स्क्रीन देखोगे तो यहाँ पर देखो, हमेशा मार्केट में दो कैंडल्स बन सकती है, या तो बुलिश बनेगी या तो बेरिश बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ। या तो बेरिश और बुलिश, ये दोनों में से कोई कैंडल्स बन सकती है। इसके अलावा एक न्यूट्रल कैंडल होती है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, बट मोटा मोटी हम लोग की ग्रीन और रेड कैंडल्स होती है। तो अभी कैंडल्स के अंदर चार चीज़ें होती है। एक होता है कैंडल का ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग, एक होता है हाई और फिर होता है लो। देखो अभी जो लो और हाई है वो क्या होता है कि मार्केट मान लो एक पॉइंट पे ओपन हुआ, मान लो ये 100 रुपये का प्राइस है, यहाँ पर ओपन हुआ और क्लोज हुआ 105 रुपये पे। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो गया 100 रुपया और जो 105 है वो आपका क्लोज हो गया। करेक्ट। अभी 105 पे क्लोज हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ने सीधा 100 रुपये से डायरेक्टली 105 पर गया। हो सकता है, मान लो जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि 5 मिनट की कैंडल है, तो इस 5 मिनट में फर्स्ट सेकेंड पे मार्केट 100 रुपये पे था और उसके बाद जब 5 मिनट का जो लास्ट सेकेंड था वहाँ पर 105 में था। लेकिन चौथे मिनट पे क्या हो गया कि मार्केट 108 रुपये पर पहुँच गया था। और दूसरे मिनट पे क्या हो गया था कि मार्केट 100 रुपये से नीचे गिरकर 98 रुपीज़ पे पहुँच गया था। तो ये जो है 98 रुपीज़, ये उस कैंडल का उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट था। क्या मार्केट का ओपनिंग 98 पे हुआ था? नहीं, मार्केट का ओपनिंग हुआ था 100 रुपये पे। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया 98 पे गया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाके कितना ऊपर तक गया मार्केट? 108 के प्राइस तक ऊपर गया और उसके बाद जब क्लोजिंग हुआ, जब 5 मिनट की कैंडल जब क्लोज हुई, तब तक मार्केट वापस 105 पर आ चुका था। ठीक है, ये आपको समझ गया। अभी देखो इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो सिर्फ उलट मतलब उल्टी हो सकती है बुलिश और बेरिश कैंडल में। आप लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीन पर देख लिया होगा। देखो हाई और जो लो है ये हमेशा हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट ही रहेगा वीक का, चाहे कोई भी कैंडल हो, चाहे वो बुलिश कैंडल हो, बेरिश कैंडल हो, कंटिन्यूएशन कैंडल हो, रिवर्सल हो, डोजी हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई और लो हमेशा अपनी सेम जगह पर रहेंगे। ओपन और क्लोज है वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल बनी है या बेरिश कैंडल बनी है। अभी आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि कैंडल बुलिश है या बेरिश है? अभी देखो, अगर 100 रुपये पर ओपनिंग हुआ है और 110 पर अगर क्लोजिंग हुआ, यानी कि प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, यानी कि मार्केट में बाइंग आई है, खरीदारी आई है। करेक्ट। तो इसके लिए जो ओपन है वो नीचे होगा बुलिश कैंडल में और जो क्लोज है वो ऊपर होगा। समझ गया? उसी का उल्टा अगर हम लोग कर देंगे तो वो बेरिश कैंडल हो जाएगी, यानी कि मार्केट में गिरावट आ गई। सोच लो कि ओपनिंग हुई थी 110 रुपये पर और जब क्लोज हुआ तो वो 100 रुपये पर क्लोजिंग हुआ है। यानी कि मार्केट में पहले 110 रुपये का भाव चल रहा था, अभी उसी स्टॉक का भाव या उसी ऑप्शंस का भाव या जो भी फ्यूचर्स में, वो अभी 100 रुपये में मिल रहा है, यानी कि अभी उसका भाव कम हो गया है। तो इसके लिए वो रेड कैंडल बनेगी। तो सिर्फ जो ओपन और क्लोज है, डिपेंडिंग ऑन द कैंडल, डिपेंडिंग कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, उसके हिसाब से ओपन और क्लोज चेंज हो सकता है, लेकिन हाई और लो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ गया होगा। अगर नहीं समझा होगा थोड़ा सा रिवाइंड करके आप वापस देख लेना, ये समझ जाएगा। आपको आगे कुछ और एग्जाम्पल्स बताता हूँ यहाँ पर कि और कितने टाइप्स की कैंडल्स होती है। ठीक है, देखो मोटा मोटी यहाँ पर ना अपने पास तीन टाइप की कैंडल होती है। ठीक है, एक होती है कंटिन्यूएशन कैंडल, एक होती है रिवर्सल कैंडल और एक होती है न्यूट्रल कैंडल। पहले हम लोग कंटिन्यूएशन कैंडल की बात करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग न्यूट्रल कैंडल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो अभी जो कंटिन्यूएशन कैंडल होती है ना, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या होगा कि ओपन जो है इसका, मान लो 100 रुपये के प्राइस पर ओपन हुआ और ये थोड़ा सा नीचे गया, मान लो ये 98 के आसपास नीचे गया, और जो इसका जो हाई बना है और जो क्लोजिंग हुआ है वो मान लो 120 पे हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर सीन क्या हो गया कि मार्केट में अभी ये मैं ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप इसका उल्टा करोगे तो बेरिश सिनारियो भी सेम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं दोनों कैंडल नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ग्रीन वाली या बुलिश वाली कैंडल्स बताऊंगा सारे एग्जाम्पल्स के। और मैं आपको चार्ट पे भी एग्जाम्पल बताऊंगा, बस बाकी आप अपना खुद का स्टडी भी करो तो आप बेरिश के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, ये जो कैंडल बनी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितना आप देखोगे बाइंग प्रेशर,
बाइंग प्रेशर में क्या हो गया कि 100 रुपये था, उसके बाद 98 तक गया, ठीक है, 98 तक सेलर ने उसको पुश करा, लेकिन फिर 100 रुपये से 120 रुपये तक वो सिर्फ बायर्स ही वहां पर खरीदते रहे, यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम था, यानी कि स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पर एक्टिव थे, ठीक है। वैसे ही अगर इसका हम लोग उल्टा कर देते, अगर मान लो 110 पर इसका ओपनिंग होता, ठीक है, या 100 रुपये पर इसका ओपनिंग होता और थोड़ा सा ऊपर जाके 102 होता, और फिर जब इसका क्लोजिंग है वो मान लो 90 रुपये पर होता, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स ने थोड़ा सा पुश किया 100 से 102 पर लेके जाने के लिए, लेकिन सेलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो 100 से 90 पर आकर क्लोज हो गया है, ठीक है। अभी ऐसी कैंडल्स के जो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन कैंडल रहती है, यूजुअली इसके अलग अलग चार्ट पैटर्न्स पे भी आपको मालूम पड़ेगा। हालांकि मैं चार्ट पैटर्न्स आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो अगर आप कैंडल स्टिक सीख गए ना, तो आपको चार्ट चार्ट पैटर्न समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैं चार्ट पैटर्न के वीडियोज़ भी आपको लेके आऊँगा, चौथा या पांचवा वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपको समझना ईजी हो जाएगा कि चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न को मर्ज करके या दोनों को मिला के मार्केट में कितने अच्छी तरीके से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहो। अभी जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो मार्केट बुलिश है, थोड़ी देर मार्केट साइडवेज हो गया, तो उसके बाद जब ये वाली कैंडल्स बनती है, तो उसके बाद वो मार्केट वापस अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है। ये रिवर्सल कैंडल्स नहीं होती है, ये बात याद रखना। रिवर्सल कैंडल में उल्टा होता है, जो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। तो कंटिन्यूएशन कैंडल के कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, अगर आप देखोगे मारूबुजू एक कैंडल है जो एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, शेवन हेड कैंडल है, शेवन बॉटम है, और भी बहुत सारी कैंडल्स है। ये जितने भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न है। अभी देखो कैंडल स्टिक्स में भी ना सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न होती है, डबल होती है, ट्रिपल होती है, और फिर क्वाड्रिपल होती है। क्वाड्रिपल यानी कि 4 कैंडल मिला के एक पैटर्न बनता है, तो वो बहुत कम होती है, बट यूजुअली सिंगल, डबल और ट्रिपल होती है। अभी मैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको मल्टीपल कैंडल स्टिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता रहा हूँ, मैं उसके लिए भी एक वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आ जाऊँगा। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने मारूबुजू का नाम सुना होगा, लेकिन किसी ने शेवन हेड या शेवन बॉटम का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, या ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना रहेगा। अगर आप ये कैंडल देखोगे तो ये शेवन हेड कैंडल है, जिसका सिंपल सिंपल मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई भी विक नहीं है। अगर यहाँ पर बॉटम पे विक नहीं होती और अगर यहाँ पर विक होती तो फिर ये शेवन बॉटम कैंडल हो जाती, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को नाम क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को नाम तो पता भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको नाम याद रखना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये तो मैंने स्टडी करा था इसके लिए मुझे पता है, बट अगर आप नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ उसका साइकोलॉजी समझना चाहिए कि ओपन नीचे हुआ है और क्लोज ऊपर हुआ है, यानी कि बायर स्ट्रांग है। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट में यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर एक प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पर कुछ टाइम तक मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, ठीक है, आप देखो यहाँ पर कुछ टाइम तक मार्केट साइडवेज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मार्केट में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अभी ये ग्रीन कैंडल ने क्या करा, इतनी जितनी भी ये सारी कैंडल्स इन सबको ब्रेक करा और उसके बाद अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम दिया। आप देखोगे इसके पहले भी यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम बना है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, लेकिन ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसके लिए उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर ये छोटा छोटा जो लेवल्स बना, इसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल गया। उसके बाद जब ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ी बड़ी वापस और बुलिश कैंडल बनी और मार्केट ऊपर का ऊपर ही चला गया। तो ऐसी कैंडल्स आपको काफ़ी मिलेगी, ठीक है। आपको बस देखना चाहिए कि कौन से लेवल्स पर बन रही है कैंडल्स और जो मोमेंटम है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी इसमें आपको जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं कि भाई मारूबुजू कैंडल है, ये शेवन हेड है, शेवन बॉटम है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैंडल बुलिश है, बेरिश है, और कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कितनी ज़्यादा वीक कैंडल है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि होता है रिवर्सल कैंडल। अभी रिवर्सल कैंडल्स में क्या होता है, देखो रिवर्सल कैंडल में ना क्या होगा, यूजुअली आपको जो विक है ना, वो चाहे ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो, आपको बहुत ही ज़्यादा लंबी मिलेगी और जो बॉडी है आपको काफ़ी ज़्यादा छोटी बॉडी मिलेगी। मान लो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि 100 रुपये का ओपनिंग प्राइस था और 110 रुपये का क्लोजिंग प्राइस था, जो कि हाई भी वही है और क्लोजिंग प्राइस भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ये ओपन हो गया और ये क्लोज और हाई दोनों हो गया, ठीक है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। लेकिन ये 100 रुपये से 110 पहुंचने से पहले क्या हुआ कि मार्केट 80 रुपये पर पहुंच गया था। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ही मार्केट में ओपनिंग हुई, वैसे ही अच्छी खासी सेलिंग है, 80 रुपये तक पहुंच गया था मार्केट। तो सबको लगा कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है, लेकिन क्या हो गया, बायर्स का मोमेंटम इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो 80 रुपये से वापस वो लोग ने बाइंग करते करते 100 रुपये तक लेके गए और उसके बाद 100 से 110 रुपये तक लेके गए। तो यार इसमें समझ में क्या आता है कि सेलर्स थोड़ी देर तक स्ट्रांग थे,
लेकिन वो लोग बायर्स को हरा पाए क्या? नहीं हरा पाए। बायर्स ने इवेंचुअली गेम जीता और उसके बाद वो कैंडल जो थी अपने ओपन प्राइस से भी ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि यहाँ पर अभी भी बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है। यूजुअली ऐसी सब कैंडल्स कहाँ पर काम आती है? जब भी डाउन ट्रेंड होता है। मान लो अगर यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर मुझे एक हैमर कैंडल मिलती है, तो यहाँ पर से क्या हो गया कि यहाँ पर सेलिंग हो रही थी और उसके बाद बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि वो लोग ने मार्केट का जो प्राइस है उसके ऊपर लेके गए और उसके बाद वापस यहाँ से बाइंग शुरू होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, बट जरूरी नहीं हर बार ये सक्सेसफुली होगा। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कुछ देर में। बट यूजुअली ये ऐसी सब कैंडल्स होती है, इसको हम लोग रिवर्सल कैंडल्स कहते हैं। अभी इसका अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये बेरिश कैंडल हो जाएगी। मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ कैंडल बन गई, ठीक है, 100 रुपये पर ओपनिंग हुआ है और 85 पर क्लोजिंग हुआ है और यहाँ पर 120 का इसका हाई पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 रुपये पर ओपन हुआ, उसका 120 पर गया, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि वो लोग ने 100 रुपये से भी नीचे लाकर 85 पे इसका क्लोजिंग किया और इसका लो किया, ठीक है। लो क्यों? क्योंकि लो और हाई हमेशा सेम ही रहता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। अभी रिवर्सल कैंडल्स के कौन से एग्जाम्पल्स है? आप देखो, हैमर कैंडल्स होती है, शूटिंग स्टार होता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल होता है और भी काफ़ी सारे होते हैं। आप गूगल भी कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को नाम बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम में कुछ भी नहीं रखा है, आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मैं इसका भी आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो मार्केट में यहाँ पर भी एक बुलिश मोमेंटम चल रहा था, यहाँ पर भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम चल रहा था। आप देखो यहाँ पर एग्जैक्टली एक रिवर्सल कैंडल बनी। यहाँ पर आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो आप अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे इस कैंडल को लेकर, इस कैंडल को ध्यान दोगे तो इधर कैसी कैंडल बनी कि यहाँ पर एक ऐसी लंबी सी विक है और एक छोटी सी बॉडी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आ रहा था, तो बायर्स ने ओपनिंग के बाद, कैंडल के ओपनिंग के बाद अच्छा खासा प्राइस ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए और सेलर्स ने क्या किया, अच्छा खासा प्राइस को है वो पुश किया नीचे और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग प्राइस के नीचे हो गई क्लोजिंग। तो उसके बाद क्या हो गया, आप देख सकते हो सीधा मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू हो गया। जहाँ पर से बाइंग आई थी एग्जैक्टली उसी पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं सेलिंग मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे आपको जो है क्या बोलते हैं, रिवर्सल कैंडल्स आपको ऐसे काम आती है कि मार्केट में अगर आपको रिवर्सल ढूंढना है, जैसे अगर आपको टॉप कैच करना है मार्केट का या बॉटम कैच करना है, देखो वैसे वो सब कैच करने का सोचना नहीं चाहिए हम लोग को। बट जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे टॉप मिल सकता है, बॉटम मिल सकता है, तो ऐसे हम लोग को रिवर्सल कैंडल्स काम आ सकती है। यूजुअली ये सब कैंडल्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर टॉप और बॉटम से ज़्यादा काम कब आती है मालूम है? कि अगर एक बुलिश मोमेंटम हुआ, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो रहा है और वो रिट्रेसमेंट के बाद वापस बुलिश मोमेंटम कब कंटिन्यू हो सकता है? मान लो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम हुआ, फिर यहाँ पर पुल बैक लिया। अब ये पुल बैक के पास अगर मुझे यहाँ पर एक हैमर कैंडल मिलती है, तो इधर से मुझे कहीं ना कहीं एक साइन मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट वापस बुलिश मोमेंटम उसका कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बना के, क्योंकि मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा और टारगेट कम से कम ये लेवल तक का मिलेगा, तो मेरा जो ट्रेड है, जो रिस्क रिवॉर्ड है, 1:4 1:5 का हो सकता है। एटलीस्ट मेरे लिए मुझे वो ज़्यादा सेंसिबल लगता है, ज़्यादा सही लगता है, रादर देन कैचिंग टॉप्स एंड बॉटम्स, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये पॉइंट वाला भी समझ गया होगा। चलिए हम लोग तीसरा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। अभी जो तीसरी कैंडल स्टिक पैटर्न है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल कैंडल्स, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या हो जाता है, आपका जो ओपन और जो क्लोज है वो काफ़ी आसपास रहता है। जैसे मान लो 100 रुपये पर ओपन है और 102 पर क्लोज है, बहुत ही छोटा सा गैप है। लेकिन इसका जो हाई पॉइंट है वो मान लो 110 रुपये का है और जो लो पॉइंट है वो 90 रुपये का है। तो यहाँ पर बॉडी आपकी कुछ ऐसी बनी, ये हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था। तो या तो इसके अंदर कैसा होता है, या तो बहुत ही ज़्यादा छोटी बॉडी बनेगी या तो फिर बॉडी ही नहीं रहेगा, ऐसा प्लस जैसा साइन बन जाएगा कि जहाँ पर ओपन हो वहीं पर एग्जैक्टली क्लोज हो। अभी इसका सिंपल क्या मतलब होता है मालूम है क्या? कि यहाँ पर बायर्स भी स्ट्रांग है, ठीक है, बायर्स भी स्ट्रांग है, सेलर्स भी स्ट्रांग है, यानी कि एकदम बीच में हो गया, मैच टाई हो गया, ठीक है। सिंपल सा मतलब, यहाँ पर बैटिंग टीम ने भी 200 रन बना दिए, बॉलिंग टीम ने भी 200 रन बना दिए, अभी क्या, अभी सुपर ओवर होगा, समझ गए? तो वैसी बात है कि यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा बड़ा मोमेंटम था ही नहीं, 100 102 रुपये में इतना ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हो, 1-2 रुपये का मोमेंटम मार्केट के लिए नेग्लिजिबल है, ठीक है। 1-2 रुपये से मार्केट में कुछ नहीं होगा, ये चीज़ समझना चाहिए। तो इसके अंदर बायर भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो इस कैंडल को देखकर क्या आप कुछ ट्रेड बना सकते हो? टेक्निकली आप नहीं बना सकते, बट इसके आगे की कैंडल्स को देखकर आप ट्रेड बना सकते हो। मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जाम्पल में। बट इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल कैंडल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? आप देखोगे डोजी कैंडल होता है, स्पिनिंग टॉप कैंडल होता है, हाई वेव एक कैंडल होता है। अगेन आई एम प्रीटी श्योर कि हाई वेव
कैंडल्स बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। अगर आपने इस कैंडल के बारे में सुना है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वैसे जो शेवन हेड, शेवन बॉटम, अगर वो सब कैंडल के बारे में आपने सुना है कभी तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने नहीं सुना, अगर आपको पहली बार कुछ नया पता चला है तो वो भी आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे तो इससे मुझे भी और मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसे ही सीरीज आपके लिए लेके आ जाऊँ। बाय द वे, ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज का। फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते चैनल पर डाला है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप कैसे न्यूट्रल कैंडल को देखकर ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ रही थी, ठीक है, सेलिंग आई और इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, ठीक है। यहाँ पर जो सेलिंग का प्रेशर था वो तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आप देखो यहाँ पर दो बार दो बार हम लोग को यहाँ पर डोजी या स्पिनिंग टॉप कैंडल, आप जो भी कैंडल खेलो, यहाँ देखो अगेन नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर अच्छी खासी विक बनी, यानी यहाँ पर जो सेलर्स जो स्ट्रॉन्ग थे, अभी बायर्स और सेलर्स में एकदम टाई हो गया है। यहाँ पर अभी कोई नहीं जीत रहा है, ना सेलर्स जीत रहा है ना बायर्स जीत रहा है। और वैसा कब तक हुआ? वैसा 2 कैंडल तक हुआ, उसके बाद एक कैंडल में बायर्स ने थोड़ा सा मतलब वो उस मोमेंटम को जीता, फिर वापस 2-4 कैंडल तक दोनों सेम हिसाब से है, बायर्स और सेलर्स दोनों सेम तगड़ी कंपटीशन ही देते एक दूसरे को। लेकिन क्या होता है, जब भी ऐसी डोजी कैंडल बनती है या स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है, ठीक है, कभी भी न्यूट्रल कैंडल बनती है, इसका हाई और लो जब भी ब्रेक होता है, जिस साइड ब्रेक होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मोमेंटम उस तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लो यहाँ पर से सेलर आए, ठीक है, फिर यहाँ पर पॉज हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना बायर्स एक्टिवेट हो गए। अभी बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पर से अगर मान लो बायर्स जीत गए तो यहाँ पर से सारे सेलर्स हार जाएंगे और उसके बाद बायर्स को अच्छा मोमेंटम मिल गया। वहीं पर अगर इसका उल्टा हो गया, मान लो यहाँ से बाय सेलिंग मोमेंटम है और फिर उसके बाद इधर डोजी या स्पिनिंग टॉप जो भी मार्केट साइडवेज हो गया और उसके बाद सेलर्स जीत गए, तो यानी कि क्या हो गया कि सेलर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि बायर्स बीच में आए तो भी वो लोग को सेलर्स ने कुचल कर आगे निकल गए और अच्छी खासी सेलिंग हो गई है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो एक जोन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साइडवेज मोमेंटम या एक न्यूट्रल मोमेंटम था मार्केट में। जैसे ही डोजी का जो हाई ब्रेक हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पर इस डोजी का हाई ब्रेक हुआ, वैसे ही सीधा बाइंग मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ दिख गया। तो आप देख सकते हो कितना इफेक्टिवली ये जो तीनों टाइप की कैंडल्स है, कितने इफेक्टिवली ये कैंडल्स काम करती है, ठीक है। अभी इसका हम लोग को काम कब आता है? देखो काम है ना हम लोग को अभी देखो, काम आने से पहले मैं आप लोगों को एक और एक चीज़ बताता हूँ कि जो कैंडल स्टिक्स वो सब है ना, ये अकेले में आपको कुछ कभी नहीं बता पाएंगे। अभी देखो जो एक कैंडल है, देखो एक कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है एक वर्ड या एक शब्द, लेकिन अगर आप 4-5 कैंडल, 10-12 कैंडल को आप मिलाओगे तो उससे एक सेंटेंस बनेगा, उससे आप एक पूरी बात कह पाते हो, ठीक है। तो आप सिर्फ एक वर्ड समझकर आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, आपको पूरा मार्केट का पूरी बात समझना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। तो उसके लिए आपको 4-5 कैंडल स्टिक को मिला के समझना पड़ेगा कि एक पिछले कैंडल्स में क्या मोमेंटम आया और उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या मोमेंटम है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि हर एक चीज़ में होती है, कोई भी चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अभी मार्केट में ना ये कैंडल स्टिक है ना, ये आपका सिर्फ जो एज है वो थोड़ा सा बढ़ा देती है, इसके अंदर आपको 100% गारंटीड नहीं है कि जैसा आपने सोचा है कि वैसा ही होगा ही, ठीक है। यानी कि अगर आपने सोचा है मारूबुजू कैंडल बनी है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम ही आएगा, अगर मान लो कोई लेवल को ब्रेकआउट करा है, या फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी है तो यहाँ से रिवर्सल आएगा ही आएगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसके लिए आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे खेलना है, उसके ऊपर आपका ये एनालिसिस डेफिनेटली फेल हो सकता है। लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक को सही जगह पर पकड़ोगे, ठीक है, यानी कि सही लोकेशन पर अगर पकड़ोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी, मान लो आप सिर्फ कैंडल स्टिक के हिसाब से ट्रेड करो तो आप 60% एफिशिएंसी के ऊपर से ट्रेड करो या 60% आपकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आपको पता है चले कि कौन सा कैंडल स्टिक किस लेवल पर अगर आएगा और उधर से मैं अगर ट्रेड करूँ, तो यहाँ पर आपका जो 60% जो विनिंग चांस है वहाँ पर वो 75 to 80% हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसी सीरीज़ में, जिसका जब हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैंडल स्टिक का यूज़ करते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मार्क करके और कैसे हम लोग को ट्रेड हम लोग ले सकते हैं और कैसे हम लोग को ट्रेड में फ़ायदा हो सकता है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।